हम लोगों ने 1 साल पहले आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से सारे देश को बताया था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और कुछ दिनों बाद आपने देखा सत्येंद्र जैन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने कहा कि अब टारगेट पे मनीष सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं, सरकार में दूसरे नंबर के नेता हैं। लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी बिना बात झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आज आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आदेश पर आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है झूठा है और हास्यास्पद है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। कोई एजेंसी आज संविधान और कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही। जो स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा हो रहा है। एक समय था जब एजेंसी कानून के हिसाब से चला करती थी। पार्टियों में प्रकोष्ठ होते हैं, महिला प्रकोष्ठ, यूथ विंग। आज ये सारी की सारी एजेंसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सेबी, सब की सब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बन के रह गए हैं। इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको पूरा का पूरा बिना अदालत जाए मैं आपको पूरा का पूरा पटकथा यहीं पे सुना सकता हूं। देखिए, जब गिरफ्तारी होनी थी मैंने कई मीडिया चैनल्स को बताया कि देखिए गिरफ्तारी कैसे होगी, मैं बता देता हूं कैसे होगी। कोई सबूत नहीं, उनके घर पे 1 रुपया नहीं मिला, उनके गांव में कोई जायदाद नहीं मिली, 500 छापे मारे, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला। मगर गिरफ्तारी कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। आप किसी बड़े नेता को बुलाइए, कहिए पूछताछ हो रही है, 8 घंटे बिठाइए, छोड़ दीजिए, फिर दोबारा बुला लीजिए, तिवारा बुला लीजिए और फिर कहिए मनीष सिसोदिया कॉपरेट नहीं कर रहे। ये बहुत साधारण सी बात है। कॉपरेशन का क्या मतलब है? आप जो कह रहे हैं वो कहना शुरू कर दें तो कॉपरेट हो गया। तो कॉपरेट ना करने के नाम पे आप किसी को भी गिरफ्तार कर चुके हैं, करते रहे हैं और कर रहे हैं। अब अदालत में क्या होगा कल, मैं वो भी आपको बता देता हूं। पत्रकार बंधु मिला लीजिएगा। कल सीबीआई से वो पूछेंगे कि भैया आपके पास इनके खिलाफ क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पिछले मई जून से चल रही है, करीब 1 साल हो गया, वो इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे है कि क्या डॉक्यूमेंट्स मंत्री साहब ने पास किए, किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पॉलिसी बनी और क्या डिसीजन हुए, वो सब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके लिए आपको गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? मगर कल सीबीआई कोर्ट में यह कहेगी साहब कुछ खास तो नहीं है, मगर मनीष सिसोदिया कॉपरेट नहीं कर रहे, इसलिए हमको इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन करनी है, यानी कि सीबीआई को अपनी कस्टडी में इनसे पूछताछ करनी है। कोर्ट कहेगा अच्छा 10 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 3 दिन ले लो। फिर 3 दिन के बाद सीबीआई कहेगी हमें और सवाल पूछने, कोर्ट कहेगा अच्छा 5 दिन ले लो। जब कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो जाएगी तो सीबीआई कहेगी, क्या कहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीबीआई कहेगी जज साहब ये इतने बड़े उप मुख्यमंत्री हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, अगर इनको हम बाहर जाने देंगे तो ये गवाहों के ऊपर दबाव बना लेंगे, इसलिए इनको अब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, इसलिए अब इनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। और जब तक तिहाड़ जेल में रखा जाए, जब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर लें। अब इन्वेस्टिगेशन कोई टाइम बाउंड होनी चाहिए। 90 दिन का समय था, आपने चार्जशीट दायर कर दी, मनीष सिसोदिया का तो नाम ही नहीं है उसमें। आपने दूसरी सप्लीमेंट्री दायर कर दी, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। नहीं कहेंगे साहब हम अभी तीसरी लाएंगे, उसके बाद चौथी लाएंगे, उसके बाद 5वीं लाएंगे, और तब तक हम मनीष सिसोदिया को जेल में रखेंगे। ये मोडस ऑपरेंडी है
भारतीय जनता पार्टी की कि आप किसी भी अपने राजनीतिक दुश्मन को किसी भी मुकदमे के अंदर जेल के अंदर डाल दें। एक समय था जब आपको किसी की अरेस्ट से पहले कानून की धाराओं का इस्तेमाल करना पड़ता था, आपको यह साबित करना पड़ता था अदालत में कि भाई आपको अरेस्ट की क्या जरूरत है, आप ये बताइए, आप कोई ऐसे किसी को तो अरेस्ट नहीं कर रहे। एक आदमी दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, 22 विभाग उनके पास हैं, बजट उनको अगले हफ्ते पास करना है, शिक्षा उनके पास, स्वास्थ्य उनके पास, पीडब्ल्यूडी उनके पास, एक्साइज उनके पास, तमाम डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, लेबर हो, इतने सारे महकमे वाला एक मंत्री, और आप उसको बस ऐसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। यह सरासर जुल्म है, मूर्खता है। और मुझे एक प्रसंग याद आता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता 1952 में प्रकाशित हुई थी। संदर्भ यह था कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए तो दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपनी एरोगेंस में उसको आदमी आदमी नहीं दिखता था। तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से कहा गया, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। तो जब मनुष्य का विनाश निकट होता है तो इस तरीके के जो बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, वो आदमी का खत्म हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नाश है वो आम आदमी पार्टी के हाथों लिखना तय है। आज की तारीख, आज का समय आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाप्त करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का शासन समाप्त करने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल बनेगा। और ये बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है और समझती है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल इनकी आंखों के अंदर खटक रहे हैं। इनको राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको किसी और राजनीतिक दल के नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है इनको तो संभाल ही लेंगे, इनको तो 30 साल से संभाल रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे, मगर अरविंद केजरीवाल को कैसे संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए देश के कोने कोने में लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल का नाम धड़कता है। जहां सर्वे होते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कौन सा चेहरा है जो विपक्ष में सबसे मजबूत दिखता है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे आते हैं। और एक बार नहीं, बार बार पोल्स पे आते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी डरती है, घबराती है, और उनको लगता है कि कल को आम आदमी पार्टी बड़ी ना हो जाए। हम दिल्ली में आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, हम पंजाब में आ गए। भारतीय जनता पार्टी का 27 साल पुराना किला हमने सेंध लगा दी गुजरात के अंदर। हम गोवा में 2 सीटें लेके आए, हम छत्तीसगढ़ लड़ेंगे, हम कर्नाटका लड़ेंगे, हम मध्य प्रदेश जाएंगे। हम हर राज्य के अंदर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछते हैं, और उन सवालों का जवाब ना प्रधानमंत्री के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज जो हुआ है वो कानून की, संविधान की हत्या हुई है। पूरी दुनिया आज भारत देश की केंद्र सरकार पे हंसेगी। पूरी दुनिया कहेगी कि ऐसी केंद्र सरकार है। अरे जिस शिक्षा मंत्री के बारे में पूरे दुनिया में चर्चा होती है, अमेरिका से राष्ट्रपति आते हैं तो उनकी पत्नी कहती है मुझे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के स्कूल देखने हैं। यूनाइटेड नेशन से कोई आता है तो वो पहले स्कूल देखता है। आज उस शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने का पाप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। इतिहास में इस पाप को हमेशा याद रखा जाएगा। इनको कभी भी इस कुकर्म के लिए माफी नहीं मिलेगी। मैं अब दिलीप भाई से कहूंगा कि वो अपने शब्द जो है आपके सामने रखें। उसके बाद आतिशी और जैस्मीन भाई जो है अपनी बात रखेंगे। किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है, किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है, और इल्ज़ाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सटीक टिप्पणी है। आज जो ये देश देख रहा है,
भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का प्रचंड प्रदर्शन है। साथ ही साथ देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के खात्मे की शुरुआत है। जैसे अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से प्रहार करके उनकी हत्या की थी, तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील बनकर गड़ेगा। बिल्कुल वही हो रहा है दिल्ली के अंदर। वही इतिहास दोहराया जा रहा है। उस वक्त अंग्रेज अहंकार में थे, सत्ता का ताकत का अहंकार उस समय अंग्रेजों को था। आज वही अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, भाजपा की केंद्र सरकार को है, नरेंद्र मोदी को है। गिरफ्तारी की घटना के तुरंत बाद दर्जनों फोन आए हमारे पास, देश के अलग अलग हिस्सों से, ऐसे राज्यों और इलाकों से भी फोन आए जहां अभी तक आम आदमी पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। पूरे देश की जनता में भारी रोष है, बेचैनी है, गुस्सा है। मैंने कहा, लोगों से पूछा, आप क्यों परेशान हो रहे, ठीक हो जाएगा? बोले नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आम आदमी पार्टी हमारे जिले में, हमारे राज्य में नहीं है। आपने जो दिल्ली में किया, आप जो पंजाब में कर रहे हैं, हम नाउम्मीद हो चुके लोगों के दिल में आपने दिया रोशन किया है उम्मीद का। हमारे बच्चे उम्मीद भरी आंखों से, विश्वास भरी आंखों से हमारी ओर देखते हुए कहते हैं कि मम्मी ये लोग आएंगे, पापा ये लोग आएंगे, तो हमारा ये जो गंदा स्कूल ये साफ हो जाएगा ना, हम भी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे ना। मम्मी हमें आपकी तरह मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी। पापा हम भी आईआईटी में एडमिशन लेंगे, दाखिला लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बन पाएंगे ना। आज भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के उन लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जल रहे उम्मीद के दिए को बुझा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने शर्म तो कब की छोड़ दी थी, और लोकतंत्र की हत्या करने का सिलसिला भी पुराना है भाजपा का। लेकिन आज जो कायराना और घिनौनी हरकत भाजपा ने की है, दिल्ली के 20 लाख परिवारों की आहत तो लगेगी ही। पूरा देश भाजपा को दिल से धिक्कार रहा है और तैयार बैठा हुआ है आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के इस अहंकार का जवाब देने के लिए। क्योंकि राजनीति में तमाम खूबियां खामियां हों, पर यह एक खूबसूरती है, यह एक सौंदर्य है राजनीति का। कांग्रेस अहंकार में आई, आसमान से उठा के देश की जनता ने जमीन पर बिठा दिया कांग्रेस को। आज नाम लेने वाला नहीं है कांग्रेस का। तो नरेंद्र मोदी जी किस अहंकार में डूब के ये सोच रहे हैं कि वो हमेशा के लिए यहां पे हैं। आज जो भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख लें, और उनसे सहमति रखने वाले जो भी 2-4 लोग हैं वो भी लिख लें। कल को यह मामला कोर्ट में आएगा, कोर्ट की बहस में एक क्षण भी यह मामला ठहरेगा नहीं, क्योंकि बेबुनियाद आरोप है, फर्जी आरोप है, तथ्य विहीन आरोप है। इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं। 70,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली का, 10,000 करोड़ रुपए एक आदमी रिश्वत ले, क्या मजाक चल रहा है? 10,000 करोड़ रुपए हैं, 11 जीरो हैं। 10 रुपए का कुरकुरे नहीं कि खा के पॉलिथीन फेंक दी और पता भी नहीं चला कहां गया। तो भाजपा ने जिस अहंकार का परिचय दिया है, पूरा देश गुस्से में है, रोष में है, और लोग इसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। दोस्तों,
हम कई साल से देखते आ रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, आईटी की क्या दुर्दशा बना रखी है। ये जो एजेंसियां जिनके नाम से लोग कांपते थे, जो क्रिमिनल्स थे वो कांपते थे, आज देश की जनता जानती है कि ये इनके जो ऑर्डर्स आते हैं वो भाजपा के कार्यालय से आते हैं। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि आज जो कानून व्यवस्था आज देश में है वो इमरजेंसी से कम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि इमरजेंसी के जैसे नहीं। आज की जो घटना हुई है, आज का जो कांड भाजपा ने किया है, बिना कोई सबूत, बिना कोई भी एक्चुअल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर तस्वीर या वीडियो कोई नहीं है उनके हाथ में। 1 साल तक उन्होंने बहुत प्रयास किए, कुछ उनके हाथ नहीं लगा, फिर भी आज इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर दिया। तो ये जो बात है कि देश में एक अनअनाउंस्ड इमरजेंसी चल रही थी, इतिहास गवाह रहेगा कि 26 फरवरी 2023 जब पूछा जाएगा कि ये अनअनाउंस्ड इमरजेंसी को आपने कब अनाउंस किया, तो 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करके आपने ये देश को अनाउंस किया कि आज देश संविधान से नहीं चलेगा, देश कानून से नहीं चलेगा, देश केवल भाजपा के कार्यालय से चलेगा। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मनीष सिसोदिया एक ऑनेस्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री का नाम है। इनका कसूर भी क्या है? आप कह रहे हो कि कोई बड़ा घोटाला कर दिया, क्या आपने कभी पूछा भी कि क्या हुआ, क्या है, ये क्या स्कैम है, उन्होंने क्या किया है? कोई चीज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। हां, स्कूल बना दिए ये सबको पता है, शिक्षा दुरुस्त कर दी ये सबको पता है। तो आज जिस तरीके से संविधान का, कानून का गला घोटा गया है, मेरे ख्याल से देश भर में आज और कल और आने वाले कई दिनों अगर कोई चर्चा होगी देश के कोने कोने में, तो यही होगी कि दिल्ली में जो हो रहा है, मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, वो बड़ा गलत है और देश को एक अंधकार की तरफ ले जाने वाला स्टेप है। और लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब आम आदमी भी नहीं, आम आदमी के कार्यकर्ता भी नहीं, देश का जन जन देगा, हर चुनाव में देगा और रास्ते में देगा और संसद में भी देगा। थैंक यू। अरे बोल दीजिए थोड़ा सा। छब्बीस फरवरी ये तारीख 26 फरवरी 2023 ये तारीख भारत के इतिहास में एक काले अक्षर के तौर पे लिखा जाएगा। ये वो तारीख है जब भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने दिल्ली के बच्चों को एक उम्मीद दी, जिसने दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया, जिसने देश के बच्चों को एक उम्मीद दी कि गरीब होने के बावजूद उन्हें एक सुनहरा भविष्य मिल सकता है। क्या कसूर है मनीष सिसोदिया का? उनका कसूर है कि वो रोज सुबह 6 बजे उठ के दिल्ली के सरकारी स्कूल पहुंच जाते हैं। उनका यह कसूर है कि वो अपना 25% बजट शिक्षा को देते हैं। उनका यह कसूर है कि वो हर साल सैकड़ों बच्चों को IIT JEE पहुंचाते हैं। आज तक इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम में भारतीय जनता पार्टी की CBI, भारतीय जनता पार्टी की ED 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। और आज मैं पूरी देश की मीडिया के सामने कह रही हूं कि ना ही इस केस में कोई भी एजेंसी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का प्रमाण सामने रख पाएगी। लेकिन आज 26 फरवरी 2023 की ये गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की शासन का अंत का आज पहला दिन है। पूरे देश में रोष है, पूरा देश नाराज है, पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। और आज मनीष सिसोदिया की इस गिरफ्तारी का जवाब देश के लोग देंगे, भारतीय जनता पार्टी के शासन को समाप्त करके देंगे।
थैंक यू। जी टूट गया, सॉरी हाँ सवाल ये है कि डिप्टी सीएम के पास काफी अहम विभाग थे, बजट भी उन्होंने फाइनल करने की बात कही थी, तो अब उस जिम्मेदारी के बारे में आपने सोचा कि सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि आपके अब 2 मंत्री कहीं ना कहीं गिरफ्तार हैं, एक जेल में है, गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए ये बात भारतीय जनता पार्टी जानते हुए कर रही है। वे सरकार को किसी तरीके से अपने कामों में रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये बात कह चुके हैं, हम लोग गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं कि अभी कई लोगों के ऊपर कई मुकदमे किए जाएंगे, कई लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, झूठे मामले बनाए जाएंगे, मगर हम लोग गिरफ्तारियों से और जेल से डरने वाले नहीं हैं। सरकार के काम आगे चलते रहेंगे, पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। जब जब पार्टी को दबाने की कोशिश होगी, पार्टी और मजबूत होके और ऊपर आगे की तरफ बढ़ेगी, मगर हम लोग डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। तो क्या आप कोर्ट में अपने आप को मजबूत करेंगे, सड़कों पर भी आपका कोई संग्राम देखने मिलेगा या सड़कों पर उतरेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है तो क्या विरोध में उतरेंगे अब आप? देखिए ये तो जनता के ऊपर है, जनता क्या सोचेगी। जनता सड़क पे उतरना चाहेगी या बैलेट पेपर पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहेगी, मगर जनता देख सब कुछ रही है। ऐसा नहीं है कि जनता बेवकूफ़ है, जनता देख भी रही है, समझ भी रही है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब जनता देगी। What is the Aam Aadmi Party's next plan? I mean, are you going to move court today, or are you planning any protest tonight or tomorrow morning? What is the next move from the party now? No, I think the next move for the party is to stand and support the family of Manish Sisodiya. We stand united with him. We believe he was our torch bearer, and we will go and meet his family, and we are there for her and his family always.